अगर तुम सेविंग कर रहे हो तो तुम कभी अमीर नहीं बन पाओगे। ये लाइन सुनने में थोड़ा बुरा लग रहा होगा, लेकिन हकीकत बात ये है कि अगर हम सिर्फ सेविंग करते हैं तो हम पैसे को सिर्फ बचा रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पैसा कहीं ना कहीं हमें पैसा कमा के दे रही है। तो ये बात को ध्यान रखना है। और इन्हीं बातों से मैं प्रॉब्लम से शुरुआत करता हूँ। होता क्या है कि हम लोग पैसा स्टार्ट करते हैं बचाना, बचाते कहाँ हैं? तो रखते कहाँ हम लोग बैंक में रखते हैं, या हम लोग कोई एफडी रखते हैं, या हम लोग उसे कैश में रखते हैं। उससे क्या होता है, अगर इन सब चीजों में रख रहे हैं तो पैसे सेफ तो है, लेकिन इसके साथ पैसे बढ़ नहीं रहा है। ये आप सिर्फ एक इमरजेंसी फंड के लिए रख सकते हो। लेकिन अगर आप इसे लॉन्ग टर्म बेसिस में देखना चाहोगे तो मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाना चाहूंगा। सपोज दैट कि एक कोई बंदा है, लाइक एक पंकज नाम का एक लड़का है। पंकज नाम का वो लड़का है जो अपना वीडियो नहीं देखता है, उसे इन्वेस्टिंग का नॉलेज नहीं है। ये हर महीने 5,000 रुपए सेव करता है। लेकिन एक बंदा ऐसा है जो अपनी वीडियो देखता है, तो उसका नाम है, जैसे आपका नाम है रोहित। रोहित नाम का जो लड़का है वो भी 5,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करता है। अब इन दोनों में फर्क क्या होता है, इन बातों को थोड़ा सा समझते हैं और 10 साल तक हम लोग आगे लेकर चलेंगे। पंकज सेविंग करता है तो आप देखो, हर महीने अगर 5,000 है तो आप 12 × 5,000 तो करीबन 60,000 रुपए वो हर साल बचा रहा है। इसी तरीके से रोहित हर साल 60,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है। अगर हम लोग इसे लॉन्ग टर्म पे लेके चलते हैं, सपोज दैट कि 10 साल तक लेके चलते हैं, 10 ईयर तक हम लोग अगर देखते हैं, तो पंकज ने पंकज ने बनाया है 6 लाख रुपए। पंकज ने बनाया 6 लाख रुपए, लेकिन जो रोहित ने है वो भी 6 लाख रुपए इन्वेस्ट कर चुका है, और उसका जो पैसे बना है वो करीबन 12 से 15 लाख रुपए का बना है। अब इन दोनों अमाउंट के बीच में डिफरेंस देखोगे तो आपका दिमाग चकरा जाएगा और आप सोचोगे कि हमें भी इन्वेस्टमेंट करना है। तो किस तरीके से करना है, इसलिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि इन्वेस्टमेंट की जगत में आप कदम रख सको, म्यूचुअल फंड में, ईटीएफ में, किसी भी तरीके से आप कर सको। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए सेविंग करते हैं हम लोग, तो सेविंग क्या है? जिस तरीके से आपको बताया कि हमारा जो पैसा है वो सेफ रहता है। सेफ इसलिए हमारे माइंड में स्ट्रेस नाम की चीज नहीं है। हमारा पैसा बैंक में है, और बैंक में हमने विश्वास बना लिया है कि यहाँ हमारा पैसा रखा हुआ है, वो सेफ है। हकीकत बात है सेफ, लेकिन आपको दे कुछ नहीं रहा है। वो पैसा रख के वो यूज में ले रहे हैं, या हमने कोई फिक्स डिपॉजिट कर दिया है जो कि 6 से 7% तक हमें रिटर्न दे रहा है। ये घर पे रखने से थोड़ा बेटर होता है, या हम कैश में रख सकते हैं। ये सभी चीजें 1% का इसमें रिस्क नहीं होता है। हम लोग सोचते हैं कि बिल्कुल सेफ है, यहाँ पड़ा रहने दो, लेकिन ये चीजें आप लोग जिस तरीके से स्टार्टिंग में मैंने बताया, ये आप इमरजेंसी फंड के लिए रख सकते हो, जो कि हमें हमारी हर महीने की जो खपत है उसके हिसाब से 3 से 6 महीने तक ही होना चाहिए बस। अगर ये आपके पास ऑलरेडी है तो आपको इन्वेस्टमेंट की दुनिया में आना चाहिए। इन्वेस्टमेंट का दुनिया का मतलब क्या होता है कि वहां जो पैसा है वो ग्रो होता है अकॉर्डिंग टू मार्केट। आपका पैसा नहीं ग्रो हो रहा है तो ये भाई इन्फ्लेशन नाम की चीज को आप लोग जानते हो, जो भी जैसे भी है, इन्फ्लेशन नाम की चीज जानते हो, जो कि हर ईयर करीबन करीबन 7% के आसपास बढ़ रहा है। आज जो चीज मैं 100 रुपए का ले रहा हूं वो अगले साल 107 रुपए का मैं बाय कर रहा हूँ। ये इन्फ्लेशन है। तो इसलिए अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट में घुसते हैं तो हमारे पास ऑप्शन होता है म्यूचुअल फंड का, हमारे पास ऑप्शन होता है ईटीएफ का, हमारे पास ऑप्शन होता है स्टॉक्स का। यदि आप हम जैसे गरीबों की चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हो तो आपको स्टॉक्स के बारे में नॉलेज मिलता रहेगा, और आप नॉलेज लेने के बाद अपने हिसाब से आप अपने स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो इससे क्या होता है, आप पैसे बना पाओगे, लॉन्ग टर्म बेसिस पे पैसे बना पाओगे आप लोग। इसके अंदर आपको कंपाउंडिंग का मतलब ये एट्थ ऑफ वंडर है। इसका मतलब यहाँ पर आपका पैसा 1,000 से जो ग्रो करेगा वो 1,100 तक पहुंचेगा, उसके बाद 1,100 पर इंटरेस्ट मिलना स्टार्ट करेगा। कंपाउंडिंग चक्रवृद्धि ब्याज जो 1,210 तक आपको पहुंचाएगा, 1,210 के बाद इंटरेस्ट लगेगा इस पर। इस तरीके से आपका पैसा कंपाउंड करेगा।
तो कंपाउंडिंग का भी बेनिफिट मिलता है। यदि आप लोग इन्वेस्टिंग की दुनिया में आते हो तो म्यूचुअल फंड करते हो, एसआईपी के माध्यम से करते हो, ईटीएफ वगैरह, तो आप समझ पा रहे होगे सेविंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट को अच्छे तरीके से। आप ध्यान रखें, आप सेविंग करें, लेकिन वही चीज बताया आपको, 3 से 6 महीने तक आपके इमरजेंसी फंड के तौर पे पैसा जमा होना चाहिए। नहीं तो अगर आप बैंक को, घर में आप अपनी अलमारी को पैसे रखने के लिए यूज कर रहे हो, तो आपका पैसा ज्यों का त्यों पड़ा रहेगा, इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पा रहा होगा, और आपका पैसा 1 लाख रुपए आप डाल रहे हो और ऐसा ये पड़ा रहता है 10 सालों तक। तो जिस तरीके से हमने कहा कि ये 6 लाख रुपए होगा, ये 6 लाख रुपए नहीं होंगे। इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग माइनस करोगे तो इसमें बहुत सारे पैसे माइनस हो चुके होंगे। तो आपका माइंडसेट जो है वो शिफ्ट होना चाहिए कि आप लोग सेविंग भी करते रहो और इन्वेस्टिंग भी, लाइक दैट। मैं एक 2% के अकॉर्डिंग मैं इसको डिवाइड करता हूँ। आप अपनी कमाई का 20%, कमाई का नहीं, जो कि खर्च करने के बाद जो आप सेविंग इन्वेस्टमेंट में रखते हो, 20% सेविंग में रखो और 30% आप लोग इन्वेस्टमेंट में रखो। ये कौन सा पैसा है जो आप नीड को करके खत्म कर चुके हो, उसके बाद जो पैसा आपके पास बचा है। ऐसा नहीं कि आप खाना पीना रोक के और ये सारी चीजें करना स्टार्ट करो। तो आप 20% सेविंग में और 30% जो पैसा है वो इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट करो। वही चीजें जब आपके पास एक पर्याप्त मनी सेविंग में हो जाए तो आप लोग प्रॉपर पैसा जो आपका है वो इन्वेस्टिंग में ध्यान रखो, ताकि आप अपने पैसे से पैसा को ग्रो करवा पाओ। क्यों? पैसा रहेगा तो आपका काम करेगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो, पैसा नहीं बचा रहे हो इन्वेस्टमेंट के तरीके से, तो अब आने वाले सालों में जिस तरीके से क्राइसिस हो रहे हैं हमारे देश में या पूरे धरती पर, उस तरीके से सरवाइव करना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। और जब पैसे नहीं होते हैं तो माइंड में स्ट्रेस होता है, फैमिली में प्रेशर बनते हैं, फैमिली में बनते नहीं, आपस में टकराव होता है, जिस वजह से आप गलत डिसीजन लेके गलत काम करते हो। सो ध्यान रखें, अगर सचमुच में आपको पैसा गेन करना है तो एक आपने क्वाट सुना होगा कि जो पेन है तो ही उस वहीं पर ही गेन है, और भैया पेन नहीं है तो गेन नहीं है। सिंपल उसी तरीके से जहां पेन है वहां रिस्क है, और जहां रिस्क है वहीं रिवॉर्ड है। तो जितना ज्यादा रिस्क उतना बड़ा रिवॉर्ड, जितना कम रिस्क उतना कम रिवॉर्ड। डिपेंड ऑन यू, आपका एज क्या है, आपके रिस्क लेने की क्षमता कितनी है, स्टार्टिंग है, आप 25 के हो, 30 के हो, 20 के हो, ये ज्यादा लो ताकि ये ज्यादा बने। अगर आप 50 अबव हो तो ये कम लेके आप उस तरीके से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाऊं, उसके लिए सिंपल है, सब्सक्राइब बटन को दबा दो ताकि आप मेरे साथ कनेक्टेड रहो और मैं आप सभी को इन्वेस्टमेंट में, फाइनेंशियल में आपको ग्रो करवा पाऊं, मैं आपको हेल्प कराऊं। थैंक यू सो मच एवरीवन, सब्सक्राइब जरूर करके जाइए।